वेलकम टू ग्लैम अप। एक 19 साल की लड़की हरियाणा के एक छोटे से शहर से निकली। आंखों में बड़े बड़े सपने और दिल में एक ही जिद कि एक दिन मुझे एक्टिंग की दुनिया में अपनी जगह बनानी है। आज दंगल टीवी के पॉपुलर शो रिमझिम में अमायरा के नखरे और उनका एटीट्यूड काफी दिलों को छू चुका है, लेकिन रियलिटी में अमायरा काफी ऑनेस्ट और स्वीट सी लड़की है। पर क्या आप जानते हैं उनकी इस चकाचौंध के पीछे कितनी रातें आंसू और रिजेक्शन के बीच गुजरी है? कैसे एक आम सी लड़की ने बिना किसी हेल्प या गॉडफादर के मुंबई के सबसे बड़े प्रोडक्शन हाउसेस के दरवाजे खटखटाए। लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने की कहानी इतनी आसान भी नहीं थी। एक टाइम ऐसा भी था जब उनका सपना सिर्फ एक ऑडिशन पास करना था। तो चलिए पलक राणा की लाइफ स्टोरी देखते हैं शुरू से एंड तक। बट उससे पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हरियाणा के एक बेहद शांत और प्यारे से शहर करनाल में जन्म हुआ पलक राणा का। एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली में पली बड़ी पलक की दुनिया बचपन से ही थोड़ी अलग थी। जब बाकी बच्चे खेल कूद और पढ़ाई में बिजी रहते थे, तब पलक टीवी पर चल रहे सीरियल्स के डायलॉग्स बोलकर मिरर के सामने एक्ट किया करती थी और महज 5 साल की उम्र से वो एक्टिंग करने लगी थी। नॉर्मल फैमिलीज में बेटियों को एक्टिंग की दुनिया में भेजना आज भी एक बहुत बड़ा फैसला माना जाता है, लेकिन उनके पेरेंट्स ने उनके इस शौक को पहचाना। पैसे की अपनी एक लिमिट थी, सपने पूरे करने के रिसोर्सेज लिमिटेड थे, पर उनकी फैमिली का सपोर्ट हमेशा उनके साथ खड़ा रहा, स्पेशली उनकी माँ का। लेकिन क्या सिर्फ सपोर्ट से दुनिया जीती जा सकती है? शौक से लेकर एक सच्ची एक्ट्रेस बनने का ये सफर कितना टफ था, अब उन्हें इसका अंदाजा होने वाला था। उम्र थी सिर्फ 19 साल। पलक ने अब तक सिर्फ मॉडलिंग की थी और एक्टिंग के लिए दुनिया भर के डिजिटल पोर्टल्स पे अपना प्रोफाइल भेजना शुरू किया था। मॉडलिंग काफी टाइम तक करने के बाद उन्होंने कुछ टाइम थिएटर भी किया, लेकिन उन्हें जल्दी ही समझ आ गया था कि वो स्क्रीन पर ही एक्ट करना चाहती है, स्टेज पर नहीं। जब पहली बार उन्होंने मुंबई में कदम रखा तो दुनिया बदल चुकी थी। मुंबई की फास्ट लाइफ और हजारों की भीड़ में खुद को अकेला पाना उनके लिए बहुत हॉरिबल टाइम था। अगर आप उनके शुरुआती वीडियोस जैसे उनका कनक का ऑडिशन या फिर अमायरा का ऑडिशन के पुराने क्लिप्स देखें, तो आपको उनकी आंखों में एक अजीब सा डर पर साथ ही ढेर सारा जुनून साफ दिखेगा। उनके दिन की शुरुआत होती थी लंबी लाइंस में खड़े होकर ऑडिशंस देने से। उनका हर तीसरा ऑडिशन रिजेक्शन पर खत्म होता था। कभी लुक मैच नहीं होता, कभी एक्सपीरियंस कम पड़ जाता। मुंबई के एक छोटे से रूम का रेंट निकालना, रोज के खर्चे संभालना और हर दिन उन नेगेटिव कमेंट से भी लड़ना जो रिश्तेदार और पड़ोसी पीछे छोड़ रहे थे। वो फेज पलक की दुनिया का सबसे मुश्किल दौर था, पर उन्होंने ठान लिया था कि बिना हार माने उन्हें आगे बढ़ना है। कहते हैं ना, जब आप सच्चे दिल से कोशिश करते हैं तो किस्मत को भी आपके सामने झुकना पड़ता है। पलक के करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया साल 2022 में। उन्हें जी टीवी के बड़े बजट के हिस्टोरिकल ड्रामा काशीबाई बाजीराव बल्लाल में एक बहुत ही प्यारा रोल मिला। काशीबाई की सबसे अच्छी और खास सहेली गंगा का कैरेक्टर। गंगा के इस कैरेक्टर ने उनके करियर को सही डायरेक्शन दिया। उन्हें ट्रेडिशनल महाराष्ट्रियन लुक और हैवी ज्वेलरी के साथ स्क्रीन पर आना था, पर उन्होंने अपनी नेचुरल डायलॉग डिलीवरी और स्क्रीन प्रेजेंस से पहले ही बार में लोगों के दिलों को जीत लिया। गंगा और चिमाजी के बीच ढेर सारे स्वीट सीन्स को लोगों ने काफी पसंद किया। एक बार ब्रेक मिलते ही पलक ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। गुल खान के प्रोडक्शन हाउस में बने सुपरनैचुरल हॉरर शो शमशान चंपा में उन्होंने पुष्पा का कैरेक्टर निभाया, जो लीड कैरेक्टर चंपा की बहन थी। इस शो के साथ उनका रिश्ता भी बहुत गहरा हो गया। लेकिन उनके करियर की सबसे कॉम्प्लेक्स और हार्ट हिटिंग परफॉर्मेंस आई सन नियो के शो दिव्य प्रेम प्यार या रहस्य की कहानी में। यहाँ उनका कैरेक्टर तपस्या एक ग्रे शेड का था, जो बाद में शक्तिशाली कर्ण मोहिनी बनती है। एक नॉर्मल एक्टर के लिए ऐसे कॉम्प्लेक्स नेगेटिव कैरेक्टर्स करना बहुत बड़े रिस्क की बात होती है। अपने इस सिलेक्शन पर बात करते हुए पलक ने कहा था कि जब मुझे ऑडिशन का कॉल आया तो उन्होंने मुझे कैरेक्टर डिस्क्राइब किया, तो मुझे तुरंत लगा कि ये रोल मेरे लिए ही बना है। मुझे ऐसी लेयर्ड रोल्स करना बेहद पसंद है क्योंकि ये आपकी एक्टिंग रेंज को बढ़ाती है। तपस्या के इस कैरेक्टर ने उन्हें एक्टिंग की नई बुलंदियों पर पहुंचा दिया। इतनी जल्दी मिले इस फेम के बाद भी पलक के पैर आज भी जमीन पर है। वो उन सेलिब्रिटीज जैसी बिल्कुल नहीं है जो सोशल मीडिया पर फेक बनती है। उनका एक यूट्यूब व्लॉगिंग चैनल है जिसका नाम है द पलक राणा। यहाँ उनके फैंस उनकी रियल, सिंपल और बबली लाइफ को भी काफी पसंद करते हैं। चाहे सेट के पीछे मेकअप रूम में मस्ती करना हो, अपनी को स्टार्स के साथ दोस्ती निभाना हो या फिर अपनी फैमिली के साथ इवेंट सेलिब्रेट करना हो, पलक बिल्कुल आम लड़की की तरह ही एक नॉर्मल दुनिया जीती है। वो अपनी रूट्स को कभी नहीं भूली और उनका यही सिंपल नेचर उनके फैंस को उनके दिल के और करीब ले आता है। करंटली इस साल 2026 में उन्हें दंगल टीवी के शो रिमझिम छोटी उम्र बड़ा सफर में देखा जा रहा है और अमायरा का रोल एक पैरेलल लीड होने के बाद भी फैंस उनके कैरेक्टर को भी काफी पसंद कर रहे हैं। उन्होंने खुद को हर तरह के फालतू ड्रामास और कंट्रोवर्सी से हमेशा दूर रखा है और अपना पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपनी एक्टिंग पर लगाया है। उन्हें अपनी एक्टिंग जर्नी की शुरुआत में फर्स्ट सैलरी 1 लाख रुपए मिली थी और उन्हें आईफोन्स का बहुत शौक है। उन्होंने अपनी फर्स्ट अर्निंग से सबसे पहले आईफोन 12 खरीदा था। पलक फॉरेन ट्रिप्स पर जाना चाहती है
है, पर अभी तक वो किसी भी इंटरनेशनल ट्रिप पर नहीं गई है। आपको पलक राणा की इस लाइफ जर्नी का सबसे सुंदर पार्ट कौन सा लगा और आप उन्हें आने वाले टाइम में किस नए रोल में देखना चाहते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं फिर आऊंगी कैसे ही नए वीडियो के साथ। टिल देन स्टे कनेक्टेड, बी हैप्पी।